कहानी शुरू होती है एक बरसाती रात से। समय रात के करीब 9:30 बजे। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कों पर पानी झील जैसा भर गया था। शहर की लाइटें टिमटिमा रही थीं और इसी अंधेरे में एक सफेद सरकारी जीप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जीप के अंदर बैठी थीं एसपी आर्या सिंह, 30 की उम्र, लेकिन चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ। शहर में उनकी पहचान ईमानदार, निडर और सख्त अफसर के रूप में थी। आज वे बिना किसी स्टाफ के, बिना किसी सूचना के निकल पड़ी थी। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से उन्हें शिकायतें मिल रही थीं कि सिटी थाने में रिश्वत, अत्याचार और शराब का खेल चल रहा है। लोग थाने में डर से कदम नहीं रखते थे। एसपी आर्या ने तय किया, आज सच्चाई खुद देखनी होगी। जीप रुकी। थाने का गेट सामने था। आधा टूटा, ऊपर लटकता बल्ब झिलमिला रहा था। उन्होंने गेट पर खड़े सिपाही से कहा, गेट खोलो, अंदर जाना है। गार्ड ने टॉर्च की रोशनी उनके चेहरे पर डाली। फिर बोला, रात में अंदर जाने की इजाजत नहीं, जो काम है सुबह आना। आर्या ने शांत स्वर में कहा, मैं एसपी आर्या सिंह हूं। गार्ड हंस पड़ा। एसपी साहिबा। वो आगे बढ़कर बोला, चल हट यहां से, रात में किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। आर्या ने गाड़ी से फाइल निकाली, आईडी कार्ड दिखाया, मगर गार्ड बोला, ये सब नकली भी बन जाते हैं, चल निकल यहां से। तभी अंदर से एक मोटी आवाज गूंजी, कौन है बाहर इतनी रात को? वो था थानेदार भाटिया, शराब की बोतल हाथ में, हंसते हुए बाहर आया। जैसे ही उसने एसपी को देखा, उसने कहा, ओहो, ये तो कोई बड़ी मैडम लग रही हैं। फिर मुंह से शराब की बदबू फैलाते हुए बोला, बोलो जी, क्या मदद चाहिए? एसपी ने कहा, आपके थाने में आज रात कुछ फाइल चेक करनी है। भाटिया बोला, फाइल? इस वक्त? रात में कोई काम नहीं होता यहां, चलिए सुबह आइए। एसपी ने फिर कहा, अगर आप नहीं समझे तो बताऊं, मैं एसपी आर्या सिंह हूं। भाटिया ठठाकर हंस पड़ा। अरे मैडम, एसपी तो मैं रोज फोन पर बात करता हूं, आप नहीं हैं। एसपी ने बिना कुछ कहे अपने जेब से मोबाइल निकाला और डीजीपी ऑफिस को लाइव कॉल लगाया। कुछ सेकंड बाद फोन से आवाज आई, हां आर्या, रिपोर्ट मिली थी, थाने पर पहुंच गई। और तभी भाटिया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके हाथ से बोतल गिर गई। गार्ड तुरंत सीधा खड़ा हो गया। माफ कीजिए मैडम। एसपी ने गहरी सांस ली और कहा, अब शुरू करते हैं असली काम। एसपी आर्या अंदर गईं। थाने के कमरे गंदगी से भरे, टेबलों पर शराब की बोतलें, कैदियों के रिकॉर्ड अधूरे और सबूतों की फाइलें गायब। उन्होंने एक एक रजिस्टर पलटना शुरू किया। एक कमरे में 3 कांस्टेबल ताश खेल रहे थे, दूसरे में मोबाइल पर फिल्म चल रही थी। किसी को फर्क नहीं पड़ा कि एसपी उनके सामने है। आर्या बोली, किसी को शर्म नहीं आती? ये थाना है या अड्डा? तभी एक सिपाही डरते हुए बोला, मैडम, हम क्या करें, थानेदार साहब ही ऐसा माहौल बनाते हैं। आर्या ने उसे देखा और बोली, सिस्टम बदलना है तो डर ना छोड़ो। उन्होंने तुरंत वायरलेस पर संदेश भेजा, कंट्रोल रूम, तुरंत डीएसपी और मीडिया टीम को सिटी थाना बुलाओ। अब सबके चेहरे उतर गए। थानेदार भाटिया बार बार माफी मांगने लगा, मैडम गलती हो गई, समझ नहीं पाया। आर्या ने सख्ती से कहा, गलती नहीं, अपराध हुआ है। मीडिया पहुंची, कैमरे चालू हुए। एसपी आर्या ने सबको दिखाया, थाने के रजिस्टर में झूठे केस दर्ज, रिश्वत के रेट तय और कई एफआईआर बिना जांच के बंद। डीएसपी ने रिपोर्ट बनाई। भाटिया और 4 कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए गए। जिन कैदियों पर झूठे केस थे, उन्हें तुरंत छोड़ दिया गया। रात के 3 बज चुके थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन थाने में तूफान मच गया था। एसपी आर्या बाहर निकली। आसमान में हल्की रोशनी दिख रही थी। उन्होंने गेट पर खड़े उसी गार्ड से कहा, याद रखना, ड्यूटी वर्दी से नहीं, नीयत से होती है। गार्ड की आंखें झुक गईं। अगले दिन शहर के अखबारों में हेडलाइन थी, एसपी आर्या सिंह ने भ्रष्ट थाने का पर्दाफाश किया, 7 पुलिसकर्मी निलंबित। लोगों ने कहा, अब हमें भरोसा है कि कानून अभी जिंदा है। आर्या ने कैमरे के सामने सिर्फ एक वाक्य कहा, कानून तब तक ताकतवर नहीं होगा जब तक उसके रखवाले खुद ईमानदार नहीं होंगे। कहानी सिर्फ एक थाने की नहीं थी, ये उस हर जगह की कहानी थी
जहां पावर इंसानियत से बड़ी हो जाती है। एसपी आर्या ने सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं पकड़ा, उन्होंने पूरे सिस्टम को आईना दिखाया। और उस रात के बाद जब कोई सिपाही गेट पर किसी को रोकता है तो वो एक पल को सोचता जरूर है कि कहीं फिर से एसपी मैडम तो नहीं आ गईं। सच्ची शक्ति वर्दी में नहीं, उस आत्मा में होती है जो ईमानदार रहती है।